हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण प्रकाश सोनी फ्रॉम ई स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली है वर्ब्स के और वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे और आर्टिकल्स भी हमने पढ़ लिया है। अभी बात करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नाउन। नाउन बेसिकली हम पढ़ते आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसका डेफिनेशन सबको याद भी होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सिंपल नाउन होता है जिसका मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का नाम, प्लेस, ये सारे किस में आते हैं, नाउन्स में। तो नाउन्स के कुछ टाइप्स होते हैं हमारे यहाँ पे। पहला हमारा होता है काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ये हमारे 5 तरह के नाउन्स होते हैं और इसके कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख रखे हुए हैं। पहले इससे बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन क्या होती है प्रॉपर नाउन की, उसके बाद हम एग्जाम्पल समझेंगे ये कहना क्या चाह रहा है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल, हमारा पहला कौन सा है, प्रॉपर नाउन। बात करें अगर प्रॉपर नाउन भी, तो यहाँ पर हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, राकेश, इंडिया, एक्सेट्रा। तो राकेश इंडिया, इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो प्रॉपर नाउन कहना क्या चाह रहा है, इट रिफर्स टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेस, थिंग और एंड आइडियाज़। तो देखो, किसी भी स्पेसिफिक चीज़, जैसे कि इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड में एक है। राकेश क्या है, एक स्पेसिफिक किसी का नाम है। तो जब भी कोई प्रॉपर नाउन होगा कि मतलब कि वो स्पेसिफिक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर नाउन। और उसके एग्जांपल्स कैसे होंगे, राकेश, इंडिया, दिल्ली, मुंबई, ये सारे हमारे किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन में। कोई मॉन्यूमेंट हो गया, ताजमहल हो गया, ये सारे किस में आ गए, प्रॉपर नाउन में। मेरा नाम हो गया, वो प्रॉपर नाउन में आएगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारे कौन से होते हैं, इट रिफर्स अ क्लास ऑफ एंटिटीज़ एंड नॉट एन इंडिविजुअल। अब देखो, प्रॉपर से क्या हो गया, एक पर्टिकुलर, और कॉमन से हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉमन। कॉमन मतलब एक कलेक्टिव, मतलब को यूनिक ना हो, कॉमन हो। तो कॉमन में क्या आता है हमारा, मैन, सिटी, हॉर्स। और एग्जाम मैंने अभी डेफिनेशन जो मैंने बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं हमारे, जो मतलब कलेक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला कि राकेश, अब राकेश के साथ अगर बहुत सारे लोग हैं, किसी वो एम्प्लॉय है, कहीं पे काम कर रहा है, तो पूरे एम्प्लॉय को, अगर पूरे ग्रुप को बात करेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे लोग होंगे, वो किस में आएंगे, हमारे कॉमन नाउन में। और वो क्या होते हैं, उसका एग्जांपल मैन, सिटी, हॉर्स, एक्सेट्रा। ये सारे देखो, कोई स्पेसिफिक मैंने नाम नहीं लिया है, बस मैंने यहाँ पे मैन, राकेश क्या है, मैन है, तो कॉमन क्या है, मतलब उस पर कॉमन क्या है, वो मैन है। तो यहाँ पे मैन एक कॉमन नाउन हो गया। इंडिया जो गई, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर नाउन में इंडिया आ रहा है, लेकिन हमने कॉमन नाउन में क्या लिखा है, सिटी। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है, मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे सिटी हो गया। तो ये, और जैसे कि हॉर्स, हॉर्स का बहुत सारे लोगों का हॉर्स का भी नाम होता है, लेकिन हॉर्स यहाँ पे कौन सा हॉर्स है ये नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वो कॉमन नाउन। तो ऐसे ही होता है ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के। कलेक्टिव नाउन को वो हमारा क्या होता है, इट रिफर्स द ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स। ठीक है। अब देखो, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। इट रिफर्स द ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग। एक ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करता है। कलेक्टिव से हम क्या समझते हैं, जो एक तरह से कलेक्टिव हो, एक तरह एक जगह पे कलेक्ट हो। तो यहाँ पे देखो, हर्ड, ज्यूरी, एक्सेट्रा। ठीक है। तो जैसे कि जज होते हैं, जो जजेस होते हैं वो 5 बेंच जज होते हैं, 3 बेंच जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। तो ज्यूरी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ज्यूरी का मतलब क्या है हमारा, कि जो वहाँ पे अपना डिसीजन देते हैं, मतलब कि वो ज्यूरी जो होती है वो हमारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर हम कोई मटेरियल लेते हैं, एक बहुत सारे पेन्स रखे हुए हैं, तो वो सब किस में आएंगे, कलेक्टिव नाउन में आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात। थिंग्स, एयर, जस्टिस, सेफ्टी, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का अब देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, थिंग्स, एयर, जस्टिस, सेफ्टी, एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ अ नाउन दैट कैन नॉट बी फिजिकली हेल्ड। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जैसे कि जो फिजिकली हम उसको होल्ड ना कर सकें, उसको हम देख ना सकें, फील ना कर सकें, तो वो हमारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे क्या क्या आते हैं, थिंग्स आती है, एयर, जस्टिस, सेफ्टी, एक्सेट्रा। तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आपको समझना हो, तो जैसे कि जो हम, जैसे मेरी ऑनेस्टी हो गई, या मैं किसी भी, मतलब ऑनेस्टी, सिंपैथी, सैडनेस, ये सारे किस में आते हैं, हमारे आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। जिसको हम फील ना कर सकें, ना उसको हम टच कर सकें, वो हमारे किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एयर को हम टच कर सकते हैं नहीं, देख सकते हैं नहीं, तो हमारे किस में आ गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या आता है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन सिंपल है, गोल्ड, मिल्क, आयरन। जो मटेरियल हो, मतलब जो मटेरियल हमारे होते हैं, वो किस में आते हैं, हमारे मटेरियल नाउन में। ठीक है। तो एक सिंपल, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, नाम से ही क्लियर होता जाता है। बस आपको अगर नाम किसी में दिक्कत होगी समझ में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे, और बस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बाकी सारे कॉमन, कलेक्टिव, इन सब से हम नाम से ही देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है। और इसके अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे अगर आपको कोई इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए, तो कलेक्टिव नाउन मतलब बहुत सारे ग्रुप
का एक मतलब कलेक्टिव होता है जो, तो उसमें आप बता सकते हैं कि हाँ इस पूरे सेंटेंस में ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कि 4-5 आपको वर्ड दे दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें बताओ कलेक्टिव नाउन कौन सा है, प्रॉपर नाउन कौन सा है, अगर ये है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हमारे नाउन्स हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारे उसके बाद क्या आता है। नाउन के 2 टाइप होते हैं, एक सिंगुलर नाउन होता है, एक प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर नाउन में हमारा सिंगल वर्ड होता है, मतलब सिंगल पर्सन, सिंगल थिंग, सिंगल एनिमल, इन सब की बात करते हैं। प्रोनाउन इसका और प्लूरल क्या होता है, उसी का मतलब जैसे अगर एक है तो मैन है तो एक, और मेंस है तो मतलब बहुत सारे, तो उसी का मतलब प्लूरल, एक से ज़्यादा प्लूरल। ठीक है, तो बुक, बॉक्स, मैन एक्सेट्रा ये हमारे किस में आते हैं, सिंगुलर नाउन में। अगर इसी को प्लूरल बनाना हो तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, बुक्स, यहाँ पे बुक की जगह एस लगा दिया, बुक्स, बॉक्सेस एक्स के बाद ई एस लगा दिया, तो हमारे बॉक्सेस, मैन में ई चेंज कर दिया, तो ये हमारे किस में आ गए, प्लूरल नाउन में आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाते कैसे हैं। एग्जाम में बहुत आता है ये कि मतलब एक वर्ड दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। तो अगर हम देखो इसको आप नोट करते रहिएगा, अगर हम किसी को अगर हमें प्लूरल बनाना है तो हम सबसे हमारा बेसिक क्या है, किसी की भी वर्ड के आगे क्या ऐड कर दो, एस ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे एस ऐड करते हैं, जैसे कि हमने बुक बोला था, बुक ये हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक बुक की बात कर रहे हैं। अगर यहीं पे हम इसको बुक्स लिख दें, यहाँ पे बुक के बाद के बाद एस लगा दें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मोर देन वन। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या ऐड किया, एस ऐड किया। ठीक है, तो एस ऐड करने से हमारा क्या बन जाता है, अगर प्लूरल बन जाता है तो हमारा क्या पहला हमारा क्या है, बेसिक, एस ऐड करने से अगर हमारा प्लूरल बन जाता है तो हम उसमें एस ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा कौन सा हो जाएगा, बॉय, डॉग। ठीक है, इस टाइप के दूसरा एग्जाम्पल लें अगर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बॉय, डॉग, पेंसिल एक्सेट्रा। ठीक है, तो पेंसिल्स होता है, बॉयज़ होता है, डॉग्स होता है, कैट्स होता है, इसमें देखो लास्ट में एस आ रहा है, तो यही सब हमारे क्या हो गए, हमारे प्लूरल फॉर्म हो गए। सिंगुलर से कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था। उसके बाद देखो दूसरा हमारा टाइप क्या आता है, इसको साथ साथ आप इसको एक कॉपी में नोट करते जाइए कि क्या ऐड करने से कैसे बन रहा है, चार्ट के फॉर्म में या कैसे भी। तो हमारा पहला यहाँ पे क्या था, इसको भी इरेज कर दे रहा मैं, एस ऐड करने पे हमारा क्या बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बुक को इसमें हमने ऐड किया एस, तो हमारा बन गया प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा क्या है, द प्लूरल ऑफ नाउन एंडिंग एस, एस एच, सी एच और एक्स फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एस। अब देखो अगर देखो यहाँ पे हमने क्या था कि एक नॉर्मल वर्ड है जिसमें कि कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, सिर्फ कोई भी मतलब सी एच, एस एच, एक्स को छोड़ के यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सिर्फ नॉर्मल है सेंटेंस बुक। अगर किसी में आ रहा है यहाँ पे एस लास्ट में, जो मान लो पहले से एस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एस आ रहा है, सी एच आ रहा है, अगर एक्स आ रहा है, तो अगर इसको हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना हो, ये सब हमारे लास्ट में आने चाहिए। ठीक है, ये सारे इतने हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब इतने जो अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ये तो एक वर्ड टाइप का है, लेकिन ये तो जो मतलब अल्फ़ाबेट मान लो अगर है ये लास्ट में आ रहा है के बाद, या यहाँ पे कहीं आ रहा है लास्ट में, तो इसको अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे ई एस को, लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, ई एस को हम इसमें ऐड कर देंगे वर्ड के लास्ट में, और हमारा क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर हम ले इसका, तो हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, बॉक्स। ठीक, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है लास्ट में, बॉक्स में देखो एक्स यहाँ पे आ रहा है। अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स। अब यहाँ पे ऐड हमने किया ई एस, तो ये हमारा क्या बन गया, प्लूरल फॉर्म बन गया। दूसरा एग्जाम्पल लें अगर इसका, तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, डिश। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसे डिश। ठीक है, तो डिश का हमारा क्या हो जाएगा, और हाँ यहाँ पे एक और होगा हमारा एस एच, सी एच और एस एच। तो एस, एस एच, सी एच, एक्स ये सब आ रहेंगे, तो हम क्या इसमें ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिश, और लास्ट में क्या ऐड करेंगे, ई एस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा ये भी। तो इसी तरह पे जहाँ पे ये चार हमें मिलेंगे, एस, एस एच, सी एच, एक्स,
उसमें लास्ट में ऐड करेंगे ईएस और हमारा बन जाएगा प्लूरल फॉर्म। उसके बाद हमारा तीसरा क्या आता है, नाउन्स एंडिंग ओ इज़ फॉर्म बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर। ठीक है, अब इसी तरह अगर ओ आ रहा है किसी भी वर्ड में, ठीक है, ओ आ रहा है किसी भी वर्ड में, ठीक, तो उसमें भी हम क्या ऐड कर देंगे, ईएस ऐड कर देंगे और वो किस में हमारा बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर लें इसका, तो जैसे पोटैटो, ठीक, अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है पोटैटो, यहाँ पे ओ से हमारा एंड हो रहा है वर्ड, और इसको अगर हमें बनाना है वो प्लूरल में तो हमें क्या ऐड करना है, ईएस ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, POTO ईएस, ठीक है। तो यहाँ किस बन गया, प्लूरल फॉर्म में। दूसरा अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखो मैंगो है, मैंगो में अगर हमें बदलना, मैंगो को अगर हमें वो बदलना होगा प्लूरल फॉर्म में, तो मैंगो में हम क्या कर देंगे, ईएस लगा देंगे लास्ट में, तो हमारा केस में बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम फर्दर देखें, कुछ एक्सेप्शंस हमारे इस पे आते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे पोटैटो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो लास्ट में आ रहा है तो इसलिए हमने चेंज कर दिया, इसमें फोटो में भी तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया। तो हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं, 3 एक्सेप्शंस यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखो डायनेमो है, डायनेमोस और भी हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही है हमारे पास जो हमारे भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो फोटो का हो गया क्या, फोटोज़, सिंपल एस हम लगाते चले जा रहे हैं और हमारा प्लूरल फॉर्म में बदलता जा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं कि एक्सेप्शंस। रेशियो में हम क्या बोलते हैं, रेशियो को हम एस लगा देंगे, वैसे तो यहाँ पे एस लगना चाहिए रूल के हिसाब से, लेकिन लगा क्या रहा है, एस। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है जो एक्सेप्शंस है। अब देखो अगर हमें कोई चीज़, कोई जैसे वर्ड है वो वाई से एंड हो रहा है, ठीक है, और उसको अगर हमें प्लूरल फॉर्म में बदलना है, तो इसमें हम अब 2 कंडीशन अप्लाई करेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, वाई को हम किस में चेंज, वाई को हटा के हम उसमें क्या करेंगे, आई ऐड करेंगे, उसके बाद ईएस ऐड करेंगे। फिर से सुनो इसको, वाई जहाँ पे होगा लास्ट में उसमें हम क्या ऐड करेंगे, पहले इसको वाई को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, उसकी जगह आई लिखेंगे और आई लगाने के बाद उसके बाद उसमें ईएस ऐड करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो लेडी है, LATY, ठीक है, लेडी है, उसका अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है तो उसको हम पहले क्या हटाएंगे, वाई हटा देंगे, हमने LADI, ठीक है, और ES हमने वाई हटा के आई लगाया और उसके बाद हमने ES को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, ये लेडीज़, ठीक है। इतना क्लियर है। फॉर एग्जांपल अगर दूसरा लें, सिटी में देखो वाई से हमारा एंड हो रहा है तो हमने CIT लिखा, उसके बाद हमने वाई की जगह आई लगाया और ES हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, प्लूरल फॉर्म में, ये हमारा हो गया सिटीज़। और उसके बाद हमारा 5th टाइप का क्या होता है, जिसमें F और FE से कोई से वर्ड अगर एंड हो रहा है, अगर उसको हमें बनाना है प्लूरल फॉर्म में, तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें भी सिंपल जैसे ऊपर कर रहे थे, इसमें हम क्या करेंगे, F और FE को हटा के V से रिप्लेस करेंगे, उसके बाद ES उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो F और FE, जैसे फॉर एग्जांपल थीफ दिया हुआ है, थीफ मतलब एक चोर। अब अगर हमें इसको चेंज करना हुआ उसमें प्लूरल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, THIEF को हटा के V हमने लगाया और उसके बाद हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, ES, तो थीव्स, ये हमारे किस में हो गए, प्लूरल फॉर्म में। लाइफ है, अगर इसको हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना हुआ तो हम क्या करेंगे, LIFE को हटा के हमने लगाया V लगा दिया और उसके बाद हमने ES को ऐड कर दिया, तो हमारा किस में बन गया, हमारा प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो इसी तरह और चेंज करेंगे और हमारे कुछ और भी बाकी हैं, 1-2 एग्जाम्पल और टाइप के। तो होपफुली आपने इसको बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया होगा, अगर नहीं लिया तो बैक रिवाइंड करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। तो 5 टाइप्स के हो गए, अभी 2 और बाकी हमारे, 2 या 3। देखो और लास्ट वाले में तो हमारा एक्सेप्शंस क्या है, यहाँ पे हमने बोला था एफ और FE को हटा के उससे चेंज करेंगे हम V से और उसके बाद ES ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे क्या है, रूफ और गर्ल, ठीक। इसमें देखो लास्ट में FR है, लेकिन इसको हम वो हटा के F हटा के V लगा के ES ऐड करके नहीं चेंज करेंगे, यहाँ पे सीधे हम S ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे गर्ल्स, रूफ्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे प्लूरल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना बेसिक कॉमन सेंस लगा के आपको करना पड़ेगा, इतना मतलब पूरा रूल से नहीं होगा, खुद से भी मतलब थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा आप इसको उधर उधर से मतलब जैसे गूगल हो गया या कहीं न्यूज़पेपर हो गया, जब आप कोई पढ़ेंगे आर्टिकल तो वहाँ पे आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ होते हैं, और अगर रूल से आ रहा है तो रूल तो मैंने बता दिया, उससे आप कर सकते हैं।
अब देखो, अगर कोई वर्ड है, ठीक है, द प्लूरल वर्ब ऑफ अ फ्यू नाउन्स इज़ फाउंड बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवेल ऑफ द सिंगुलर वर्ड गूज गीज, ठीक है। अब देखो प्लूरल वर्ब अब कैसे हम बदलेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल में लिख रहे हैं यहाँ पे, गूज GOO, ठीक है, मैन, टूथ, ये हमारा 6th टाइप का है, ठीक है। फुट, अगर हमें इसको हमें प्लूरल फॉर्म में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे जो हमारे वॉवेल्स दिए हुए हैं, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, प्लूरल गूज को क्या कर देंगे, गीज, GEESE। तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। मैन को अगर हमें करना हो तो उसमें क्या करेंगे, MEN कर देंगे, वॉवेल चेंज कर दिया। टूथ देखो इसमें क्या हुआ, TOO, तो यहाँ पे टूथ का क्या हो जाएगा, TEETH, टीथ। फुट का क्या हो जाएगा, फीट। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ई से हमने वॉवेल को चेंज कर दिया, इस इनसाइड वॉवेल को, इनसाइड वॉवेल को किससे चेंज कर दिया, ई से चेंज कर दिया, ठीक। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, प्लूरल फॉर्म में। तो ये हमारा 6th टाइप का था। अब देखो 7th टाइप हमारा कौन सा है, और इसके बाद एक और टाइप का है। तो 7th टाइप हमारा क्या है, द प्लूरल ऑफ अ फ्यू नाउन्स इज़ फाउंड बाय चेंज एडिंग EN टू द सिंगुलर, ठीक है। अब देखो अगर हमें EN दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर कुछ नाउन्स के बाद, ठीक है, कुछ नाउन है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है वो, उसके बाद हम उसके आगे क्या ऐड करें, उसके बाद क्या ऐड कर देंगे, EN ऐड कर देंगे। जैसे ES ऐड करते थे, EN ऐड कर देंगे तो हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑक्स दिया हुआ है, ऑक्स मीन्स तो आपको पता ही होगा, और इसमें अगर हमें ऐड करना हो, नहीं पता है तो आप नीचे बता दीजिएगा कॉमेंट। तो ऑक्स प्लस EN, तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सन, और ये हमारा प्लूरल फॉर्म में फॉर्म हो गया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं अगर चाइल्ड, ठीक, चाइल्ड, और अगर इसको हमें बताना हो तो क्या हो जाएगा, CHILDREN, ठीक है, चिल्ड्रन, सिंपल। देयर आर फ्यू नाउन्स विच हैव टू सेम, अब देखो 8th टाइप का हमारा कौन सा है, देयर आर फ्यू नाउन्स विच हैव द सेम फॉर्म इन बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल नंबर। अब देखो कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसका प्लूरल और सिंगुलर सेम होता है, तो वो कौन से वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे देखो शीप, डियर, ठीक, इसका हमारा प्लूरल क्या होगा, सेम होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम, तो इसमें चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो प्लूरल इसमें क्या बदलोगे, अगर हमें अभी मैंने बताया था कि जैसे डियर है तो वहाँ पे यहाँ पे कुछ में होता है कि बीच का वॉवल चेंज कर देते हैं, इसमें ऑलरेडी चेंज है, इसमें ऑलरेडी चेंज है, तो इसको क्या आगे फर्दर चेंज करेंगे, ना इसमें डियर्स लगा सकते हैं, ना इसमें शीप्स लगा सकते हैं, तो ये हमारे ऑलरेडी सेम हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और यही सेम हमारा सिंगुलर में यूज़ हो जाता है, ठीक। तो इतना ही था हमारा 8 टाइप के कैसे चेंज करते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको डिक्टेट कर रहा, कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो आप नोट कर लीजिएगा, इसको ढूंढ के आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक। वैसे तो इसमें बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे देखो पेन, फ्रेंड, फैन, शर्ट, क्लास, डिश, बेंच, बॉक्स, बुश, बैच, टैक्स, बफेलो, मॉस्कीटो, मैंगो, वोल्केनो, किलो, ये सारे आप बना दीजिएगा, इसका मतलब प्लूरल फॉर्म बना दीजिएगा, ठीक है। और इतना तो मैं लिखूँगा नहीं, मैं डिक्टेट कर दे रहा, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चेयर, डॉग, फ्लैट, हॉर्स, गैस, ब्रश, ब्रांच, बस, ग्लास, मैच, वॉच, पोटैटो, टोमेटो, हीरो, फोटो, पियानो, स्टीरियो, वीडियो, बैम्बू, बेबी, फ्लाई, सिक्योरिटी, लेडी, आर्मी, सेक्रेटरी, नर्सरी, स्टोरी, वैली, जर्नी, वाइफ, नाइफ, स्टूडियो, रेडियो, स्टोरी, ड्यूटी, सैलरी, सिटी, लिली, रे, डे, की, टॉय, मंकी, काफ, लीफ, लाइफ। इतने मैंने बता दिए, इसमें से आप खुद से बनाइएगा, जो नहीं बनते हैं उसको आप गूगल करके देखिए, नहीं अगर सभी समझ आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इतने बना दिए, एक वर्ड फॉर्मेशन का हमारा था जो हमारा सिलेबस, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।
नाउन की हेल्प से। और इसके कुछ हमारे क्वेश्चंस अगर कुछ आए हो तो मैं दे बताता हूँ। और देखो एक, हाँ, एक टॉपिक और हमारा है व्हाट इज़ जेंडर इसमें, ठीक है। तो द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इज़ नोन एज जेंडर। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, दीज आर फॉलोइंग, ठीक है। जेंडर क्या होते हैं, मैन और फीमेल को जो डिपिक्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जेंडर्स होते हैं। और 4 टाइप के हमारे जेंडर्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। तो देखो मैस्कुलिन जेंडर में क्या आते हैं, मैन, लॉयन, बॉय, ब्रदर, अंकल, किंग, हॉर्स, ये सारे हमारे किस में आते हैं, सिंपल मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे किस में आते हैं, हमारे मैस्कुलिन जेंडर में। अगर हमारा फेमिनिन जेंडर में आता है तो ये क्या हो जाएगा, वो एक्ट्रेस, सिस्टर, आंटी, है ना, मदर एक्सेट्रा, ये हमारे किस में आएंगे, हमारे फैमिली जेंडर में, जो फीमेल्स होते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होता है, जिसमें हम कॉमनली यूज़ कर देते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी को बुलाना हुआ तो मैन फीमेल, अगर हमने पीपल बोल दिया, मैनी पीपल आर देयर, तो पीपल में कौन मैन है कौन फीमेल है ये मैंने नहीं बताया, बहुत सारे लोग हैं, तो किस में आ गया, हमारा कॉमन जेंडर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्वेंट, कैंडिडेट, अप्लीकेंट, टीचर, फ्रेंड, चाइल्ड, ये सारे किस में आ गए, हमारे कॉमन जेंडर में। इसमें मैंने स्पेसिफिक नहीं बताया कि कौन किस में आएगा, ठीक है, कौन फीमेल है कौन मेल है, तो कौन फीमेल है कौन मेल है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, नीदर मेल और नॉर फीमेल, ठीक है। अगर स्टार, माउंटेन, स्ट्रीट, बुक एक्सेट्रा, ये हमारे किस में आते हैं, हमारे न्यूट्रल जेंडर में। इसमें जेंडर का पता नहीं होता है, बस ये हमारे बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जो हम बोलते हैं कि हाँ, अब जैसे मैंने प्लांट बोल दिया तो प्लांट हमारा नॉन लिविंग तो नहीं है, मतलब एक टाइप ऑफ क्या बोलते हैं, वैसे भी प्लांट में बायोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो उसमें मेल फीमेल होगा, लेकिन अगर प्लांट को हम वैसे देखते हैं तो इसमें प्लांट अगर बोल दिया तो जेंडर न्यूट्रल में आएगा, वैसे प्लांट को हटा देते हैं। जैसे कि चार्जर बोल दिया, मोबाइल बोल दिया, इसका हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। हम अगर मोबाइल बोलेंगे तो कोई शॉप वाला ये नहीं बोलेगा मेल दें या फीमेल दें, सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल हमारा क्या हो गया, हमारा जेंडर न्यूट्रल, उसमें जेंडर का लेना देना कुछ नहीं है। तो थैंक यू, दिस इज प्रकाश सोनी साइनिंग ऑफ फ्रॉम योर स्कूल। होप आप फुली अच्छा कर रहे होंगे, और आपको एनडीए का फॉर्म जैसा कि आ गया तो आप उसको फिल कर दीजिए और प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए। ऑल द बेस्ट।